एएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बीपीएससी 4.0 के मैथ के सिलेबस के बारे में देखे थे कि उसका सिलेबस क्या है, जिसमें 6 से लेकर के क्लास 12 तक का मैथ हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलती है। 6 to 10 में मैं खुद रिकेश सर और 11-12 में राम बाबू सर के द्वारा मैथ की क्लास की तैयारी कराई जाएगी। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि आगे जो चैप्टर होगा बीपीएससी 4.0 को लेकर के, उसमें हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग मेंसुरेशन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी होगा बीपीएससी 4.0 के बच्चे के लिए। अब मेंसुरेशन जो टॉपिक्स है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में, रेलवे में, लेकिन बीपीएससी के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उनके लिए मेंसुरेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। बच्चे कहते हैं कि सर फॉर्मूला याद करते भूल जाते हैं और एक आध बार गलत फॉर्मूला लगा दिए तो भी ऑप्शन में आंसर मिल गया। तो जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है इसमें एक एक नंबर आपका मायने रखता है। अब जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ मेंसुरेशन और ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, मेंसुरेशन में ट्रायंगल की बात करते हैं। अब देखिए मेंसुरेशन में क्या होता है कि एक 2D फिगर होता है और दूसरा 3D फिगर होता है। 2D में क्या होता है, L होता है और B होता है, और 3D में क्या होता है, L, B और H होता है। 2D में हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सब पढ़ते हैं। और 3D में हम लोग पढ़ते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर ये सब पढ़ते हैं। चूंकि 3D जो इमेज होता है उसमें L, B के साथ साथ H भी होता है। अब 2D में हम लोग ट्रायंगल पर बात करेंगे। ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया ABC, तो हम लोग पहले से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यहां पर ये जो इसका 3 एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब त्रिभुज कहते किसको है, बचपन से जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सर ट्रायंगल में 2D में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ज्योमेट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका अलग प्रॉपर्टी होता है और मेंसुरेशन में अलग प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें होता क्या है, जब 2D में हम लोग पढ़ते हैं तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। उसके बाद एरिया होता है जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। मेंसुरेशन को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। अब क्षेत्रमिति किसको कहते हैं, एरिया के बारे में, क्षेत्र के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना है कि उसका स्क्वायर क्या है, उसका एरिया क्या होगा, उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगा। जैसे पेरीमीटर पर हम लोग बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आकृति हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, 3 भुजाओं का हो, 4 भुजाओं का हो, 6 भुजाओं का हो, तो उसके टोटल जो लेंथ की जो लंबाई होगी, जो बाउंड्री करने में जो टोटल लेंथ की लंबाई होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। एरिया का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अब किसी भी चीज पर रख दिए तो उसके द्वारा जो क्षेत्र को ढका जाता है उसी को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल को बनाया, A, B और C, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब यहां पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल है इसके अपोजिट में जो BC साइड है इसको हम लोग क्या मानते हैं, A। एंगल B की अपोजिट साइड जो AC है इस साइड को हम लोग क्या मानेंगे, B।
कहने का मतलब एंगल के अपोजिट साइड को वही उसका साइड का मान मानते हैं। यहां पर देखिए एंगल सी, इसके अपोजिट साइड जो हो गया इसका वैल्यू कितना हो गया, सी हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ट्रायंगल बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लेंथ ले लेंगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कोई अनावश्यक लेंथ ले लेंगे तो उससे ट्रायंगल बनने वाला आपका नहीं है। ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन होता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि साइड बीसी है, इसको आपने क्या माना है, ए। साइड आपका एसी है तो इस साइड को, इस भुजा को आपने क्या माना, बी। और साइड ए बी है तो ए बी साइड को आपने क्या माना है, सी। आपका बीसी ए, एसी बी और ए बी क्या हो गया, सी। तो ट्रायंगल बनने के लिए जो नॉर्म्स होता है कि जैसे टू साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। टू साइड का जो सम होगा, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब कि जैसे ये साइड कहने का मतलब a प्लस बी को यदि जोड़ेंगे तो ये c से बड़ा होगा। यदि b प्लस c को जोड़ेंगे तो ये a से बड़ा होगा। यदि c प्लस a को जोड़ेंगे तो यह b से बड़ा होगा। ये क्या हो गया, सम ऑफ टू साइड इज always greater than third side, always greater than थर्ड साइड। कहने का मतलब कि दो साइड का योगफल हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो मैटर है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां से आप देखेंगे कि सीटेट 6 to 8 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें देखेगा यहां से क्वेश्चन आया। हरियाणा का जो सीटेट हुआ था उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछा, सिर्फ यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 3 है उसमें। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ट्रायंगल बनने का यही नॉर्म्स होता है। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। कहने का मतलब दो साइड का, एबीसी यहां पर क्या साइड का नाम है, दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बी माइनस सी तो किससे छोटा होगा, ए से। सी माइनस ए या किससे छोटा होगा, आपका बी से। कहने का मतलब कि दो साइड का जो अंतर होता है वो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है, और दो साइड का सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड का जो योगफल होता है वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी कोई ट्रायंगल बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कि कोई साइड है, यदि ए का मान 4 है, बी का मान 3 है और सी का मान कितना है, 5। बताएगा कि चलिए ए बी सी का मान यदि 4 3 5 होगा तो क्या इससे हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, क्या इससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर जैसे देखिए a प्लस बी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कहने का मतलब 4 प्लस 3 ये बड़ा है किससे, 5 से। कोई भी दो साइड का जो योगफल होना चाहिए वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा। कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं या बी सी ले लीजिए या सी ए ले लीजिए। कंडीशन ये नहीं है कि a प्लस बी ही बड़ा होगा, नहीं, इसमें से कोई भी ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहां पर देखेंगे कि डिफरेंस करेंगे, यहां से जब उठाएंगे तो डिफरेंस करेंगे तो 4 माइनस 3 ये हमेशा लेस है थर्ड साइड से। तो यही क्या होता है कि ये जो साइड का जो मान होता है इसका रेंज हो जाता है कि दो साइड का जो योगफल होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, और दो साइड का डिफरेंस क्या होगा, तीसरे साइड से कम होगा। यदि ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ट्रायंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल है, मतलब कोई साइड इसका बराबर नहीं है, जब ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो आपको पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल आया है जिसके बारे में आपको ये पता नहीं है कि वो समबाहु है, समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। ठीक है जी। तो यहां पे जैसे ए बी सी है, आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो इसके सामने की साइड को ए, ये क्या हो जाएगा आपका बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से
इस जब ये तीनों साइड आपस में क्या है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु ट्रायंगल कहेंगे। तो यहां से जब हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे, परिमाप की जब हम लोग बात करेंगे तो परिमाप हो जाएगा आपका साइड ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या हो जाएगा सी है। इसको अच्छे से लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा परिमाप। और जब परिमाप को आधा करते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर। तो ये होता आपका P बाय में 2। कहने का मतलब परिमाप के आधा को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। और ये जो सेमी पेरीमीटर होता है इसी को क्या मानते हैं, S, और A प्लस बी प्लस सी बाय क्या हो जाएगा 2। S क्या हो जाएगा, P का आधा होता है, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। अब आगे जैसे हम लोग चलेंगे कि जब इसके एरिया की बात किया जाए, जब हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो इसका निकालेंगे, हीरोन्स का जो फॉर्मूला होगा, जिसको हम लोग हीरो का फॉर्मूला भी कहेंगे या हीरोन्स का फॉर्मूला भी कहेंगे, हीरो का सूत्र या हीरोन्स का फॉर्मूला, ये क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी। तो इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का जो है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और यही फॉर्मूला जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, हम लोग जो स्पेशलाइज जो फॉर्मूला पढ़ते हैं या उसको याद करते हैं, कभी जो है सो उसको बनाते नहीं है कि फॉर्मूला कहां से आया, कहां से आ गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, कहां से आ गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला, कहां से आया समबाहु त्रिभुज का, कहां से समद्विबाहु का, रटते हैं। और रटने में क्या होता है कि भूल जाते हैं। अब देखेंगे कि ये जो हीरोन्स का जो फॉर्मूला है यही क्या हो जाता है, आधार हो जाता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया का, जिसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। अब जैसे ध्यान दिया जाए कि मान लीजिए एक मास्टर फॉर्मूला होगा आपका यहां से ABC, कोई भी ट्रायंगल हो और उसके अंदर में जब हम सर्कल बनाएंगे, या कोई भी ट्रायंगल हो जब उसके बाहर में हम लोग सर्कल बनाएंगे, अंदर में सर्कल और बाहर में, जैसे ABC हो गया, तो अंदर में सर्कल जो बनेगा यहां से सेंटर, ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस, और बाहर जो बनेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल R। स्मॉल r कहने का मतलब इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r से। और ये जो बाहर में जो किसी भी ट्रायंगल के बाहर में जो सर्कल बनेगा उसको हम कहेंगे सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे r से। r का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जब स्मॉल r का मान हम लोग निकालेंगे तो स्मॉल r का जो मान होगा, स्मॉल r का मान एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय s। s, ये s क्या हो गया भाई, अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर मान लीजिए। और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है मास्टर फॉर्मूला। क्या कहा जाएगा, मास्टर फॉर्मूला कहा जाता है ट्रायंगल के सरकम रेडियस और इन रेडियस निकालने का। इसको क्या कहा जाएगा, मास्टर फॉर्मूला इसको कहा जाता है। पहले कोई भी ट्रायंगल होगा इसका यूज कर देंगे तो वहां से इन रेडियस और सरकम रेडियस आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, यहां से आगे जब हम लोग चलेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो,
ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो। कहने का मतलब यदि ये ए हो गया तो यह भी ए हो जाएगा और यह भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चूंकि इसका नाम क्या हो गया? समबाहु, जिसकी सभी भुजा क्या हो? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि जब इसके पेरीमीटर की बात हम लोग करेंगे, जब इसके परिमाप की बात करेंगे, पी की बात करेंगे, पेरीमीटर की जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। a प्लस ए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। अब जब इसके हाइट की हम लोग बात करेंगे, ऊंचाई की बात करते हैं, या इसके एरिया की जब बात करेंगे, एरिया हो जाएगा √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का। a का मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल, ए का मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। यहां पर ए माने हैं, क्वेश्चन रहेगा तो जो डाटा रहेगा उसको पुट कर देंगे। क्लियर है? अब यहां से यदि इसके हाइट की बात किया जाए, ऊंचाई की जब हम लोग इसकी बात करेंगे, ऊंचाई की एच की, तो ये हो जाएगा √3/2a, √3/2a। जब इसके सरकम रेडियस की बात किया जाए, बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात किया जाए, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस बाह्य वृत्त की त्रिज्या का, तो ये हो जाता है a/√3। ए कहने का मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल। जब स्मॉल आर की बात किया जाए, तो ये हो जाएगा आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या in radius of a triangle of a equilateral triangle, in radius of a equilateral triangle, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त के त्रिज्या की बात किया जाए तो ये हो जाएगा a/2√3। अब सब बात सही है, बात ये होता है कि सर पढ़ते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि 100, 150, 200 फॉर्मूला हो जाता है, गेज हो जाता है, एग्जाम में 5 को क्वेश्चन पूछता है, उसमें कभी गलत फॉर्मूला लग जाता है तो वो भी क्या होता है कि आंसर भी कभी मिलता है, कभी गलत हो जाता है। अब ये जहां पर कंपटीशन हो गया कि 100 में 100 नंबर लाना है, 100 में 90 लाना है, 100 में 95 लाना है, 97 लाना है, तो उस कंडीशन में कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है आपका s × s - a, s - b और s - c, ये जो फॉर्मूला है ये क्या? ट्रायंगल का हिडन्स का फॉर्मूला है। अब जैसे यदि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस कंडीशन में जब इसका हम S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस a डिवाइड बाय में 2, कहने का मतलब 3a/2। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, s × s - a, s - b और s - c। किताब में लिखा हुआ है, फॉर्मूला रट लेते हैं, फिर फॉर्मूला क्या करते? भूल जाते हैं, उससे काम नहीं बनता है, एग्जाम में काम नहीं देता। यदि आप एक बार फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर दोगे तो फॉर्मूला आपके जहन में सेट हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैथ सीखने का चीज होता, रटने का चीज नहीं है। यदि आप इसको रटिएगा तो भूल जाइएगा, सीख जाइएगा तो याद रहेगा। 100-200 फॉर्मूला में 5-7 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है, तो क्या आप 200, 250, 400 फॉर्मूला याद है आपको और 20 क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते हो? क्योंकि वो फॉर्मूला पे पकड़ नहीं है, कैपिटल आर होगा कि स्मॉल आर का फॉर्मूला ये होगा कि कैपिटल आर का। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो कहीं से कुछ दिक्कत आने वाला नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर क्यों होगा? रटते हैं, ठीक है, रटे, फॉर्मूला डाले, आंसर सही हो गया, एग्जाम में आ गया, हमको पता नहीं है कि ये कहां से आया। ठीक है, तो आगे उसके लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ध्यान देते हैं कि जैसे ही कोई भी समबाहु त्रिभुज हम यहां पर बनाए, A, B और C, ये भी A होगा, ये भी A, ये भी A, ये क्या है आपका भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। तो इसका जब हम लोग S निकालेंगे तो S क्या हो जाएगा? 3a/2। और जब इसका एरिया हम लोग सीखेंगे निकाल करके कि एरिया ऐसा क्यों होता है, जब एरिया निकालेंगे तो √s × s - a, s - b और क्या हो जाएगा? s - c। अब s के जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 3a/2 × s के जगह पर क्या लिखेंगे? 3a/2।
एस के जगह पर क्या लिखेंगे 3a/2 माइनस में a, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस में a, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस में a। अब देखेंगे कि इसमें या दोनों क्या हो गया कॉमन और स्क्वायर रूट है, तो 3a/2 माइनस में a एगो बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा आपका 3a/2 और 3a/2 माइनस में a। अब यहां से जब आगे चलेंगे तो 3a/2 माइनस में a को जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 होगा और 3a माइनस में क्या हो जाएगा 2a, दैट मीन्स इसका मान कितना आ गया a/2। 3a/2 कहने का मतलब 1.5a, मतलब 1.5a में से जब a जाएगा तो क्या बचेगा a का आधा बचेगा। ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते थे। तो इसका जो वैल्यू आ गया ये आपका कितना आ गया a/2 और ये महोदय जो है ये क्या हो जाएगा 3a/2 और इसका वैल्यू क्या हो गया a/2 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। 3a/2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका a/2। इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया देख लीजिए यहाँ पर a/2 आया। तो ये आपका क्या हो गया a/2 और ये a/2। अब देखो ये 2a अंदर में तो एक a बाहर आ जाएगा, 2 को 2 बाहर में है तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचा √3। तो इस तरीके से ये √3 और 2 गुणे 2 2 × 2 4 √3/4 a × a स्क्वायर। तो ये चीज जो है जब इस चीज को आप एक बार समय दे के सीख जाएंगे तो जितना बार एग्जाम देंगे सब में पास करेंगे। अब एग्जाम जो है दिए रट के दिए, ये एग्जाम में पीटी आ गया, अगला एग्जाम में फेल कर गए, सर इतने नंबर 4 नंबर से ठगा गए, सर 4 नंबर से नौकरी छूट गया, 50,000 का महीना आता। तो जब टीचर की तैयारी करनी हो तो सबसे पहले इसमें बहुत सारा पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन सिलेक्टेड आ रहा है 9-10 के सिलेबस से आ रहा है, तो वहां पे जैसे आप ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे 2.0 में जो था सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ था। तो इस तरीके से बारीकी से यदि आप पढ़ेंगे तो 100 में 100 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस दे देता है, फॉर्मूला पर पकड़ ही नहीं है, फॉर्मूला को टेढ़ा करके देता है, घुमा करके देता है, दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए ऑप्शन में दे देता है, पकड़ में ही नहीं आता चूंकि फॉर्मूला रटे हुए। इस बार भी था AQ - BQ का फॉर्मूला दिए हुए, पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया हुआ क्या हो गया √3/4 भुजा का स्क्वायर। आगे चलिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग जो है फॉर्मूला जो है उसके प्रॉपर्टीज को यदि अच्छे से सीखे जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा आसानी होगा। तो अभी 3-4 वीडियो में 3-4 क्लास में हम क्या करेंगे कि सभी फॉर्मूला को पहले अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक से, जैसे ट्रायंगल पढ़ेंगे तो 40-50 क्वेश्चन ट्रायंगल से करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो 40-50 क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से, फिर सर्कल का करेंगे। तो इस तरीके से सबका पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थ्योरी कमजोर है तो इसीलिए क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाता है। यदि आपका थ्योरी मजबूत हो जाएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए यहां से, तो हम लोगों को पता है कि जब दो साइड इक्वल हो, टू साइड इक्वल हो, दो बराबर भुजा के वर्टेक्स से शीर्ष बिंदु से सामने वाले साइड के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो वह उसको दो बराबर भागों में क्या करता है बांटता है और उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। दो बराबर भुजा के दो इक्वल साइड के वर्टेक्स से जब थर्ड साइड के सेंटर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वह उस पर 90 डिग्री होता है और दोनों इस साइड को थर्ड साइड को क्या करता है दो बराबर भागों में बांटता है। अब यहां से ध्यान देंगे कि कंफ्यूजन कर देता है, कहता है सर यदि ABC है और इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी वही होगा। जी भैया ये भी वही होगा, ये भी यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये बराबर भागों में बटेगा। अब यहां से एक और बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ABC है और इक्वल है, ये दोनों के आपस में इक्वल है, यहां से जब इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का और इसको भी बांटेगा दो बराबर भागों में। यदि इस तीनों फिगर को एक ही फिगर में डाला जाए तो ये जो होता है 90 डिग्री और यही जो होता है इसका क्या हो जाता है ऊंचाई हो जाता है। क्या हो जाता है ऊंचाई। आपको पता है ये A है और ये भी A है और यह भी A है, और जब यहां से मिड पॉइंट को मिलाए ABC से, जब यहां से मिड पॉइंट को मिलाए 90 डिग्री का कोण बना, इधर भी a/2 और इधर भी a/2 और ये आपका क्या हो गया h हो गया। तो यहां से जो हम लोग लगाएंगे p² = h² - b²। तो
तो यहां से जो h का मान हम लोग निकालेंगे, यहां से जो h का मान हम लोग निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका ये p, और ये p जो है यही p इस, एक मिनट, यहां से जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो p के जगह पर क्या लिखेंगे h, और h के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, h के जगह पर a का स्क्वायर, हम a स्क्वायर y में कितना हो जाएगा a बाई 2 का होल स्क्वायर, b के जगह पर क्या लिखेंगे a बाई 2, और h के जगह पर क्या लिखेंगे भैया a का स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स ये आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहां पर ये इक्वल्स टू हो गया, और ये 4a स्क्वायर h का मान निकालेंगे माइनस ए स्क्वायर, अब बटे में कितना हो जाएगा 4, तो यहां से जब हम लोग फिर आगे चलेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर डिवाइड बाय में 4, एक ये बाहर आ गया, एक 4 बाहर आ गया, और ये आपका कितना हो गया अंडर रूट 3, तो ये आपका क्या हो गया रूट 3 बाय 2a, ठीक है जी। आगे हम लोग देखेंगे यहां पर कि जो पीछे हम लोगों ने यहां पर बनाया था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सेमी पेरीमीटर का बात किया था, तो सेमी पेरीमीटर आपका हिडोन्स का फॉर्मूला, और ये एस जो होता है क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है। इससे पहले यदि हम लोग बात करें यहां पर, तो क्या देखते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो उसके दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से क्या होता है बड़ा होता है, दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे साइड से क्या होता है छोटा होता है। फिर यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपका पेरीमीटर है दिया हुआ अर्ध परिमिति, तो यहां से हम लोग का हिडोन्स का फॉर्मूला आ गया, एस का मान निकालते हैं, एस क्या होता है पेरीमीटर का आधा होता है। सर्कम रेडियस की जब बात करते हैं ये मास्टर फॉर्मूला आ जाता है किसी भी ट्रायंगल का, तो ये क्या होता है तीनों साइड का गुणनफल मल्टीपल ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हम लोग स्मॉल आर की इन सेंटर की अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में एस, एस आपका क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है। फिर जब यहां से हम लोग आगे चलेंगे तो यहां पर देखते हैं कि डायरेक्ट पहले फॉर्मूला पेरीमीटर आपका कितना हो गया 3 इक्विलेटर ट्रायंगल में रूट 3 बाय 4a स्क्वायर, तो ये रूट 3 बाय 4a स्क्वायर कहां आया उसको भी हम लोगों ने प्रूफ किया, हिडोन्स के फॉर्मूला पे उसको डाला, तो वहां से देखा कि रूट 3 बाय 4a जो है वहीं से आ रहा है। h का मान होता है रूट 3 बाय 2a होता है। फिर यहां से आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां पर देखेंगे कि जब यहां से हम लोगों ने पुट किया तो रूट 3a बाय में आपका क्या हो गया 2 हो गया, 3a बाय 2 हो गया क्या सेमी पेरीमीटर। और सेम को वही इक्विलेटर ट्रायंगल को जब हिडोन्स फॉर्मूला पर पुट किए तो वो आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूला रूट 3 बाय 4a स्क्वायर। ये कहां से आता है, क्यों हम लोग इसको याद करते हैं, इसका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है जी। आगे जब यहां से हम लोग चलते हैं तो फिर h का मान निकालते हैं, और h का मान जो पीछे आप लोगों ने देखा था क्या हो गया रूट 3 बाय 2a। फिर हम लोग बात किए थे यहाँ पर कि जब भी कोई भी टू इक्वल साइड से थर्ड साइड के इक्वल साइड के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के थर्ड साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, मध्य बिंदु हो गया, और वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है और वहां पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां से अब फिर हम लोग जब आगे चलेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो है आपका इसके अंदर जो बनाते हैं, ये जो इन सेंटर हुआ किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो समबाहु त्रिभुज का जो इन सेंटर होता है, ये समबाहु त्रिभुज का इन सेंटर स्मॉल आर ये होता है a बाई 2 रूट 3। कहने का मतलब भुजा अब बटे में कितना 2 रूट 3। और जब समबाहु त्रिभुज का हम लोग सर्कम रेडियस बनाते हैं किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो कैपिटल आर ये क्या होता है a बाई में रूट 3 होता है। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो प्रत्येक फॉर्मूला का, अभी आपका ये दोनों फॉर्मूला प्रूव करना बचा हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला को प्रूव करते हुए परपेंडिकुलर दिया हुआ रहता है, तो इन सारे चीजों पर बात करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
जो एससी पाठशाला के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तैयारी यहाँ पर उपलब्ध है। अब देखेंगे कि एससी पाठशाला में बीपीएससी 4.0 का जो मैथ है 6 to लेकर 12 तक, तो 6 to 10 का मैथ जो है आपका आर के मैथ सर के द्वारा, और 11 और 12th का जो मैथ होगा ये राम बाबू सर के द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ रेलवे एनटीपीसी का, हमारे यहाँ रेलवे एनटीपीसी का, इसके साथ साथ हमारे यहाँ रेलवे एनटीपीसी का बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में आएगा। तो एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट है। तो मैथ, रीजनिंग और जीके संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराया जाता है। इस वीडियो को जो है सो आप लोग पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा, जो कि आपके लिए बीपीएससी 4.0 के साथ साथ और भी जो बैचेस चल रही है उस सब में आपको क्या होगा, हेल्पफुल होगा, मदद करेगा। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के बाद ये जो है आपका लक्ष्मी कोल्ड स्टोर में उपस्थित है। ठीक है, ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप संपर्क करेंगे। ठीक, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा कल इसी समय पर फिर अपलोड होगा। चलिए, जय हिंद।